कैनन IR2016 और उसके जैसे जो भी मशीनें रहती हैं या उनके जैसा उनका बॉडी है, उन मशीनों के बारे में हम बात करेंगे। कभी कभी जैसे सभी मशीनों में इश्यूज आते हैं, कॉपी लाइट आना या कॉपी बैकग्राउंड पकड़ के आता है। ये सारी चीजें बहुत लोअर बेस पे भी काम करती हैं, बहुत हाई बेस पे भी काम करती हैं। बट इन सब चीजों में मेन चीज कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिन्हें समझने के लिए हमें उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी मशीन का कोई पार्ट का सर्विस करना है, ओके फाइन, आप सर्विस कर सकते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए वो पार्ट निकलता कैसे है, उस पार्ट को निकालते कैसे हैं मशीन में से, जो पार्ट आपने मशीन से निकाल लिया उसे क्लीन कैसे करेंगे, उसे ओपन कैसे करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको जानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो चलो सबसे पहले मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके मेन मुद्दे पे आ जाता हूं। आज हम बात करेंगे कि अगर 2016 मशीन में कॉपी आपका बैकग्राउंड पकड़ के आ रहा है, आपने ड्रम चेंज कर दिया है, चार्जर चेंज कर दिया है, डीपी प्रेशर चेंज कर दिया है। जैस्मिन डीपी प्रेशर जो आपका मैग्नेट डीपी होता है, टोनर मैग्नेट डीपी, उसमें साइड में लगे रहते हैं दो बैरिंग, उसको डीपी प्रेशर कहते हैं। ये सारी चीजें चेंज करने के बाद यहां तक कि मैग्नेट भी आपने चेंज कर दिया है, उसके बाद भी आपका बैकग्राउंड नहीं गया, तो उसका क्या रीजन है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इन सारी चीजों की बात हम स्टार्टअप से लेते हैं। जब कभी भी हम देखते हैं कि मशीनों में कभी कभी कॉपी कुछ प्रॉब्लमेटिक आता है या डस्टेड आ रहा है, ब्लर आ रहा है, तो उसमें ड्रम भी चेंज कर देते हैं, चला जाता है। या अदर कोई पार्ट्स रहता है, जैसे आपका क्लीनिंग ब्लेड थोड़ा खराब है तो क्लीनिंग ब्लेड चेंज कर दिया, चार्जर खराब है तो चार्जर, ड्रम खराब है तो ड्रम, या स्कैनर आपने क्लीन कर दिया, उससे भी कॉपी आपका क्लियर आने लगा। ओके, ये सब हो गया तो ठीक है, चलो बहुत ज्यादा इशू है तो आपने अपना लेजर मशीन का निकाला, उसे साफ कर दिया, कॉपी क्लियर हो गया। मैग्नेट से टोनर ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसको आपने सही कर दिया, कॉपी क्लियर हो गया। ये सारी चीजें तो एक स्टेप बाय स्टेप हैं, बट लिमिटेड कंडीशंस हैं इनकी। बट एग्जैक्टली उनके जब हम अदर सेक्टर्स में आते हैं, जैसे पीसीबी एक ऐसा फील्ड है मशीनों का जो उनको पूरा पावर देने का काम करता है। एग्जाम्पल, आपने टीवी चालू किया, ओके, उसमें करंट पास किया, अगर उसमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्प्ले ब्लैंक ही है, लाइट नहीं दिख रहा है डिस्प्ले पे, तो ओके, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, उसमें वायर चेक करोगे, नहीं सुना तो मैकेनिक को बुलाओगे, मैकेनिक आके रिपेयर करेगा। तो उसी तरह जो अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है और आप टीवी चालू करो और उम्मीद करो कि ये चीजें वो चीजें, तो ऐसा नहीं होता ना। तो दैट्स पीसीबी उनका पावर सप्लाई है। एग्जैक्टली मशीनों में पूरे यूनिट को पावर देने के लिए एक अलग से पावर सप्लाई रहता है, बट किसी सेपरेट यूनिट को पावर देने के लिए भी जहां से पावर उसे पावर सोर्स है। तो अगर पावर सोर्स खराब हो जाता है तो वो यूनिट, वो प्रोसीजर सही नहीं होता। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपने हर चीज ट्राई कर लिया है तब भी आपकी कॉपी क्लियर नहीं आ रही है, तो 100% आप पीसीबी पे जाइए। अब बात कर रहे थे हम कि अगर कॉपी बैकग्राउंड पकड़ के आ रहा है, आप कितना भी लाइट कर दे रहा हो, कुछ भी कर दे रहा हो, तब भी कॉपी क्लियर नहीं आ रहा है। बाय मिस्टेक कभी कभी आप बहुत ज्यादा लाइट कर देते हैं तो कॉपी क्लियर भी आ जाता है। बट इन सारे कंडीशनों में एक चीज यही खास है कि फाइनली वो चीज जाता नहीं है।
इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका HVT बोर्ड, अगर आपकी मशीन कैनन IR 2016 में बैकग्राउंड नहीं जा रहा है हर चीज करने के बाद, तो फाइनली उसका HVT बोर्ड रिपेयर कीजिए। फाइन, मैंने ये तो बता दिया HVT बोर्ड रिपेयर करो, हाँ भाई ठीक है बता दिया, यार निकालना कैसे उसको, किस तरह खोलना है क्या, तो हमने बहुत ही डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग मशीनरी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में नहीं डाला है, बट एग्जैक्टली जो मेन कंसेप्ट्स हैं उन्हीं को इंटरफेस किया है। मशीन के फ्रंट में जो कवर्स रहते हैं उसे निकाल देने का, मशीन के राइट साइड का लोअर कवर निकाल देने का। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो डिलीवरी ट्रे हिस्सा रहता है जहां प्रिंट होके पेपर निकलता है उसे आप निकाल दीजिए। उसके बाद आपको डायरेक्टली राइट साइड में ही मशीन के सबसे पहला बोर्ड मिलेगा, उसे कहते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के जस्ट बाजू में आपका मेन HVT बोर्ड है। HVT बोर्ड में दो कनेक्शंस होते हैं, एक स्ट्रिप केबल का, एक वायर कॉर्ड का। वायर कॉर्ड वाला कनेक्शन जो डायरेक्टली रहता है आपका पावर सप्लाई से रहता है, और स्ट्रिप केबल जो रहता है वो DC बोर्ड से आया हुआ है। तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूं, एग्जैक्टली ये दो स्क्रू से लगा रहता है आपका HVT बोर्ड। वो दो स्क्रू ओपन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पावर सप्लाई सारे स्क्रूज निकाल दीजिए, कनेक्शंस निकाल दीजिए, और उसके बाद पावर सप्लाई हटा दीजिए मशीन से। फिर उसके बाद आप HVT बोर्ड निकालिए और उसे क्लियर करके वापस से उसमें इंस्टॉल कीजिए। आपका जो बैकग्राउंड आने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम इसके लिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको HBT मशीन का 2016 मशीन का HBT आपको रिपेयर करना है तो आप किस तरह निकाल सकते हैं। ये बहुत हर मशीन में अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से उनके स्पेयर पार्ट्स रखे गए हैं। 2016 एक मिनी मशीन बनाने के कारण उसके कुछ चीजें इंटरफेस इनर साइड में रखी गई हैं जहां उन्हें सेफली प्रोटेक्टिव प्लेस बनाकर उन्हें रखना पड़ता है। HBT बहुत ही सेंसिटिव PCB रहता है क्योंकि ये आपके पूरे सिस्टम्स को संभालता है जो प्रिंटिंग प्रोसेस में काम करते हैं। किसी यूनिट को चलाना एक अलग बात है और जो चीज के लिए वो मशीन बनाई गई है उसका प्रोसीजर में उसे सही से रखना ये अलग बात है। तो इसीलिए HBT बोर्ड को मशीन के इतने इनर साइड में सेफ्टी रखा गया है। वैसे जल्दी इस PCB का इशू आता नहीं, बट कभी कभी पावर सप्लाई का इशू आ जाए, हैवी करंट पास हो जाए तो ऐसे इश्यूज आते हैं। और आपको जानकर बड़े अजीब लगेगा कि मशीनों के हर हिस्से को एक लिमिटेशंस दिए गए हैं। उस लिमिटेशंस के हिसाब से वो मशीनें चलती हैं, उन लिमिटेशंस के हिसाब से वो मशीनें काम करती हैं। बट इसका डिफरेंस तब आता है जब आप उसके लिए ज्यादा केयरफुल हो जाओ। अगर आप समझो कि आप मशीन का अच्छा खासा ख्याल रख रहे हो, टाइम टू टाइम उसे सर्विस दे रहे हो, और सबसे मेन जो फंडा है उसको क्लीन रखने का काम अगर वो आपका बेस्ट है तो आपको 1/3 हिस्सा जो प्रॉफिटेबल उसमें प्रॉफिट के लिए होता है वो आपके लिए वापस से आ सकता है और ये बेस्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मशीनों के बारे में जानने के लिए वीडियोस देखते रहें। आपका दिन शुभ हो। एंजॉय।